नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। हेमंत सोरेन को होटवार जेल भेजा गया, ईडी रिमांड पर फैसला आज। वहीं कब शपथ लेंगे चंपई सोरेन, झामुमो प्रवक्ता ने दिया जवाब। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों का आंदोलन रंग लाया। तकनीशियन पदों के लिए रेलवे निकालेगी 9,000 वैकेंसी, आरआरबी का ऐलान। वहीं धरना दे रहे शिक्षकों ने वीसी को घेरा और हेमंत सोरेन को रिहा करने की मांग के साथ झारखंड बंद वापस, दी गई चेतावनी। झारखंड हाईकोर्ट का हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार, ईडी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झामुमो नेता। वहीं भ्रष्टाचार से जुड़ी एक महान उपलब्धि, सोरेन की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने कसा तंज। कांग्रेस बोली यह संघवाद पर आघात है। और झारखंड में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। वहीं हेमंत सोरेन का वीडियो आया सामने, भावुक होकर आदिवासियों को भी दिया संदेश, कहा मेरे पास समय कम है। तो अब तक की सभी तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रात बितानी पड़ी। ईडी रिमांड पर फैसला आज होनी है। और कब लेंगे चंपई सोरेन शपथ, झामुमो प्रवक्ता ने दिया जवाब। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में प्रवेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घंटों तक पूछताछ की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ पार्टी विधायकों की मुलाकात पर झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम आज शपथ ग्रहण समारोह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। सदन में हमारे पास 47 विधायक का समर्थन है। वहीं अब भी यह खबर आ रही कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे देते ही भाजपा अवसर की तलाश में लग गई है। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात सामने आ रही है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभ्यर्थियों का आंदोलन रंग लाया। तकनीशियन पदों के लिए रेलवे निकालेगी 9,000 वैकेंसी, आरआरबी का ऐलान। दरअसल रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद आरआरबी ने 9,000 तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई है। वहीं आरआरबी ने पहले ही एएलपी में भर्ती के लिए 5,696 रिक्तियां निकाली थी। दोनों को मिलाकर 14,696 रिक्तियों को भरा जाएगा। देश भर के अभ्यर्थी फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड भर्ती के लिए 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। आरआरबी ने विभाग में खाली पड़े तकनीशियन पदों पर भर्ती के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। और आपको बताते चले कि आरआरबी के विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई ट्रेड में लगभग 9,000 तकनीशियन के पद रिक्त हैं। इन पदों पर 10वीं पास, ITI, डिप्लोमा डिग्री धारकों को अभ्यर्थियों आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने का समय 4 सप्ताह का दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसकी तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। और आपको बता दें कि परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 500 रुपए, महिला ST SC के लिए 250 रुपए शुल्क देना होगा। और पिछले एक सप्ताह से अभ्यर्थी तकनीशियन की रिक्तियां निकालने के लिए आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इधर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि आंदोलन को शांत कराने के लिए रेलवे ने सिर्फ 9,000 रिक्तियां दी है। यह काफी कम है। कम से कम दोनों मिलाकर 50,000 रिक्तियां आनी ही चाहिए थी। हेमंत सोरेन को रिहा करने की मांग के साथ झारखंड बंद वापस, दी गई चेतावनी। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया था। सुबह सुबह राज्य में कई जिलों में झारखंड बंद का असर दिखा। इस दौरान सड़क पर आगजनी के साथ ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। हालांकि कुछ देर के बाद बंद समर्थकों ने बंद स्थगित कर दिया। साथ ही यह चेतावनी दी कि अभी सिर्फ यह झांकी दिखाई है। अगर हेमंत सोरेन को जल्द रिहा नहीं किया गया और ईडी अफसर व केंद्र सरकार ने लोकतंत्र के साथ खेलना बंद नहीं किया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। मालूम हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आदिवासी मूलवासी संगठनों ने सोशल मीडिया पर झारखंड बंद का ऐलान किया था।
झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन शुरू, जेपीएससी ने निकाला नोटिफिकेशन। दरअसल झारखंड पीसीएस परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अपडेट सामने आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो गई है। आयोग द्वारा झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना हाल ही में 27 जनवरी को जारी की गई थी। इस बार झारखंड पीसीएस परीक्षा का आयोजन 342 पदों के लिए किया जाना है। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों को जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट करना होगा। फिर उम्मीदवारों को होम पेज पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शन में जा करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट का हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार, ईडी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे झामुमो नेता। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। झारखंड के पूर्व सीएम ने महाधिवक्ता के जरिए हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, इसीलिए वह हाईकोर्ट से केस वापस लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हेमंत सोरेन की ओर से 31 जनवरी को हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। और आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने कोर्ट नंबर 2 में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की। टेक्निकल ग्राउंड पर कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी को सूचना और नोटिस दिए बगैर मामले की सुनवाई नहीं हो सकती। टेक्निकल ग्राउंड पर हेमंत सोरेन को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका सूचीबद्ध है, इसीलिए वह अपना याचिका वापस लेना चाहते हैं। कोर्ट में उन्हें इसकी अनुमति दे दी। झारखंड के होने वाले सीएम चंपाई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, सरकार बनाने को लेकर कही बहुत ही बड़ी बात। झामुमो विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद झारखंड के होने वाले नए सीएम चंपाई सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम झारखंड के गौरव की रक्षा के लिए काम करना जारी रखेंगे। हमने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। आपने देखा है यहाँ के आदिवासियों की आवाज को वर्षों से कैसे दबाया गया है। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन में भाग लिया था। चंपाई सोरेन सरायकेला खरसावां जिला स्थित जिली गंगोड़ा गांव के रहने वाले हैं। चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से लोकप्रिय हैं। चंपाई सोरेन ने राजनीति के क्षेत्र में मजदूर आंदोलन से ही कदम रखा था। इस आंदोलन के बाद यह धारणा बन गई थी कि चंपाई जहां भी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे वहां जीत मिलेगी ही मिलेगी। झामुमो सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री चंपाई कभी वादों में नहीं रहे हैं। पार्टी में शिबू सोरेन के बाद सबसे ज्यादा आदर इन्हीं को मिलता है। हेमंत सोरेन का वीडियो आया सामने, भावुक होकर आदिवासियों को भी दिया संदेश, कहा मेरे पास समय कम है। दरअसल झारखंड में ईडी एक बड़ी कार्रवाई के बाद यहां सियासी हलचल तेज है। हेमंत सोरेन अब जमीनी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में है। चंपाई सोरेन राज्य में नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बीच अब हेमंत सोरेन का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले बनाई थी। इस वीडियो में हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पास समय कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन थोड़ा भावुक होकर आदिवासियों को भी संदेश देते नजर आए। वीडियो में हेमंत सोरेन कहते हैं कि आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। उन्होंने मुझे ऐसे विषय पर गिरफ्तार किया जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। इनका दावा है कि मैं 8.5 एकड़ जमीन का मालिक हूं और वो भी ऐसी जमीन जो बिकती नहीं है। कहीं कोई सबूत नहीं मिला है। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापा मारकर हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। आखिरकार ये लोग सुनियोजित तरीके से आए और दिन भर समय काटा।